Hello, I am Rupesh Kumar and welcome to my channel PR Bio Classes. स्टूडेंट्स, रात के 11 बज चुके हैं और मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूं और अचानक मुझे हुआ कि नहीं, इस मैटर को आज तो हम अपने YouTube चैनल पे डालना ही है। स्टूडेंट्स, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अमूमन आप सब ने जब 5 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लिए होंगे तो आपने किसी स्कूल में एडमिशन लिया होगा, और जब आप इंटर कर रहे हैं या इंटर एग्ज़ाम पास हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएट पास हैं तो आपकी अमूमन उम्र जो होगी वो 22, 23, 24, 25 के आसपास होगी। अगर हम 25 के एवरेज पे मान के चले तो आपने 5 वर्ष में दाखिला लिया किसी स्कूल में और 25 साल में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो 20 साल का जो समय है वो आपने एजुकेशन को दिया। और 20 साल अपने एजुकेशन को देने के बाद आप हो क्या गए? बेरोजगार, आप अनएम्प्लॉयड हो गए। दैट मीन्स कि आपकी जो 20 साल की जो मेहनत है टुवर्ड्स द एजुकेशन, वो आपका उस वक्त फलीभूत नहीं हो रहा है कि आपको एक जॉब तक नहीं दे रहा है वो आपका एजुकेशन। दैट मीन्स कि आपने जो 20 साल का जो समय दिया वो ऐसी पढ़ाई में दिया जो मार्केट के हिसाब से नहीं था, जॉब क्रिएट के हिसाब से नहीं था। आपके जो एजुकेशन है वो स्केल अप नहीं था कि आपको करियर के लिए वो दूसरा रास्ता नहीं जाना पड़े। जैसे कि अभी हम सोशल मीडियाज़ पे अभी बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, रोजगार, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और एग्जामिनेशन रिफॉर्म की बात चल रही है। वो तो अच्छा इशू है, एग्जामिनेशन रिफॉर्म होना ही चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल ऐसे स्टूडेंट से पूछना चाहूँगा, ऐसे टीचर से भी पूछना चाहूँगा कि ऐसे स्कूल कॉलेजेस भी हमारे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चों को एक अच्छे करियर नहीं दे पाते हैं। करियर काउंसलिंग का भी प्रॉब्लम्स है हमारे बच्चों के लिए कि वो किस तरफ मूव करे जस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन देने के बाद या फिर इंटर के एग्जामिनेशन देने के बाद, फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन। ये भी बहुत बड़ा इशू है हमारे देश का और इस कारण से बहुत सारे बच्चे बेरोजगार रह जाते हैं, एक अच्छी दिशा में नहीं जा पाते हैं और फिर वहाँ पे उसमें बेरोजगारी आ जाती है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ऐसी पढ़ाई को स्थान दीजिए अपने जीवन में जो पढ़ाई मार्केट के हिसाब से हो। आपके अंदर जो क्षमता है या आपके अगल बगल में ऐसी आप देख रहे होंगे, अपने पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं इस इशू पे। आप ऐसे कोर्स का चयन जरूर करें जो कोर्स आपको जॉब दे, जॉब के लायक बनाए, आप जॉब के काबिल बनाएं। आप इग्नू के प्रोस्पेक्टस स्कूल देखिए, आप इग्नू की वेबसाइट पे जाइए, नालंदा खुला विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए। कहने का मतलब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट के अच्छे यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाइए और ऐसे कोर्स को सिलेक्ट कीजिए जो कोर्स जॉब ओरिएंटेड हो, करियर ओरिएंटेड हो और मार्केट के हिसाब से हो, जो मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से हो। और फिर वो कोर्स कीजिए, बाकायदा आप उसका ट्रेनिंग लीजिए, अच्छे प्रोफेसर से आप पढ़िए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए और उसमें तन मन धन लगाइए। और फिर वो कंप्लीट करने के बाद आप देखिएगा कि आप जॉब के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, जॉब आपके पास चल के आएगी। एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स क्यों नहीं एसएससी का फॉर्म भरते हैं? हमको ये बताइए, एमबीबीएस वाले बच्चे क्यों नहीं एसएससी का फॉर्म भरते हैं, बैंक का फॉर्म भरते हैं? रेलवे का तो भर देते हैं क्योंकि रेलवे का हॉस्पिटल होता है। क्यों नहीं भरते? क्योंकि वो एमबीबीएस जो है वो 5 साल काफ़ी मेहनत से एक हॉस्पिटल में व्यतीत करते हैं जहाँ पे कि सारे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हैं। तो खैर ये तो अलग बात हो जाएगी, आप फिर कमेंट कीजिएगा कि सर एमबीबीएस तो उतना पैसा नहीं है आपके पास। तो लेकिन अभी मार्केट में हर बच्चों के ज़रूरत के हिसाब से कोर्स उपलब्ध है, उसी हिसाब से आप कोर्स में एडमिशन लें, सेलेक्ट करें उस कोर्स को, एडमिशन लें। ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, है हर व्यवस्था है अभी वर्तमान समय में, तो आपको निश्चित जॉब मिलेगा। और बात रही एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आप दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कीजिए जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कर लिए हैं। लेकिन ग्रेजुएशन और ये जो इंटर का जो है, इंटर 2 साल, ग्रेजुएशन 3 साल,
ये 5 साल आप ऐसे कोर्स का चयन कीजिए जो कोर्स आपको रोजगार के लायक बनाए, एक ही हमारा है। उसके बाद आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आईएएस, आईपीएस जिसका तैयारी करना है कीजिए, ताकि आपको एक पक्ष मजबूत रहेगा कि आपको अगर जॉब, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आईएएस, आईपीएस में सिलेक्ट आप नहीं होते हैं, तो फिर बैक अगर होते हैं तो आपको जॉब के लिए परेशानी नहीं आएगी, आपको निसंदेह कहीं ना कहीं कुछ बेहतर होगा। और फिर आप अगर नहीं होता है तो फिर आप स्केल अप करने के लिए तैयार रहें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार फिर आपको कहना चाहता हूं कि हमारे द्वारा जो कोर्स आपको बताए जाते हैं इस चैनल पे, वो कोर्स बहुत ही बेहतर है। आप उनमें से कोई एक कोर्स का चयन कीजिए और एडमिशन लीजिए। 28 फरवरी इग्नू का लास्ट डेट है और हमको लगता है कि डेट आगे बढ़ भी सकता है, ये तो अब कल की बात हो गई, लेकिन फ़िलहाल 28 फरवरी आप मान के चलिए। तो आप एडमिशन लें और दिलो जान से आप तैयारी कीजिए, निश्चित जॉब आपके पास चल के आएगी। थैंक यू सो मच।